ओम श्री गणेशाय नमः। भाइयों और बहनों, आज मैं एक प्रश्न रखता हूँ कि क्या रावण ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथों मरने का वरदान मांगा था या वानर और मनुष्य को तुच्छ समझा था? वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस दोनों में कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में एक जगह लिखा हुआ है, मैं उस पद्य को पढ़ के सुनाता हूँ चौपाई को। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्हु चह साचा। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह अर्थात रावण मनुष्य के हाथों मरे, और इसी को सत्य सिद्ध करने के लिए श्री हरि राम के रूप में मनुष्य अवतार लिए। इसी रामचरितमानस में दूसरी जगह लिखा हुआ है, पेज नंबर 162 पर, दोहा नंबर 176 से आगे चौपाई है। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोलऊ बचन सुन हूँ जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। अर्थात कि तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं मनुष्य और वानर दोनों को छोड़कर और किसी से न मरूं। यहां पर है कि मनुष्य और वानर दोनों को छोड़कर किसी से न मरूं, और वहां पर तुलसीदास जी ही लिखते हैं, जो इससे पहले मैं चौपाई सुनाया उसमें तुलसीदास जी ही लिखते हैं कि रावण मांगता है कि मैं मनुष्य के हाथ से ही मरूं। तो दोनों जगह थोड़ी सी भिन्नता है लिखने में, और वाल्मीकि रामायण में मैं सुनाता हूं पढ़ के। तेन गंधर्व यक्षाणां देवतानां च राक्षसां, अवध्यो अस्मीति वागुप्ता तथेतु च तन्मया। अर्थात कि रावण ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे वर दीजिए कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता और राक्षसों से न मरूं। वे इसमें भी वानर और मानव की चर्चा नहीं की है। स्वयं ब्रह्मा जी बोले हैं कि हमसे ऐसा वर रावण मांगा है, और उसको ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिए हैं। तो चलिए, वाल्मीकि रामायण की बात है कि रावण ने वानर और मानव की चर्चा ही नहीं किया है, अर्थात कि उसने वानर और मानव को तुच्छ समझा है। और यहाँ वाल्मीकि रामायण में दो जगह दो ढंग की बात एक ही लेखक द्वारा लिखी गई है। एक जगह है कि रावण ने मनुष्य के हाथों मरने का वरदान मांगा, और दूसरी जगह है कि मनुष्य और वानर को तुच्छ समझा। अब जो भी सही हो, लेकिन इतना तय है कि रावण यह चाहता था कि यदि प्रभु मनुष्य का अवतार लेते हैं और मनुष्य के हाथों में मारा जाता हूं तो मेरा कल्याण संभव है, इसलिए वे मनुष्य की चर्चा नहीं की है।
हमारे समझ से यही होना चाहिए। जय श्री राम।